नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज का वीडियो कोई ट्यूटोरियल या मिक्स मास्टरिंग वाली वीडियो नहीं होने वाली है, ठीक है ना। आज का वीडियो होने वाली है कि अगर आप सिंगर हैं या आपके एक नए स्टूडियो खोले हैं और वो चल नहीं रहे, तो उसकी इनकम के लिए आप क्या कर सकते हैं, यानी कि गाना गा करके आप यूट्यूब से पैसे कैसे कमा सकते हैं, ठीक है ना। आज कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। अगर उन पॉइंट्स को आप फॉलो करते हो तो बिल्कुल आप एक गायक हो करके भी आप पैसे कमा सकते हो। आप लोग सबको पता होगा कि नए सिंगर गाते तो हैं, पैसे तो लगाते हैं, बट उनको पैसे नहीं मिलते, है ना। ओह, अगर आप में से ऐसे कोई होंगे जो नए कलाकार हैं या नए स्टूडियो वाले हैं, तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले उन स्टूडियो के लिए मैं बोलूँगा जो नए नए स्टूडियो खोले हैं, जिनके स्टूडियो नहीं चल रही है, वो सिंगर के भरोसे बैठे पड़े हैं, ठीक है। मैं उन लोगों के लिए एक राय देता हूँ। आपके पास सिस्टम है, आपके पास थोड़ी नॉलेज है, ठीक है, थोड़ी भी नॉलेज है ना, तो आप वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। या तो ट्यूटोरियल वीडियो बनाओ मेरे जैसा, या तो आपको जिस चीज़ में रुचि हो। ये नहीं कि आपने स्टूडियो खोला तो आप सिर्फ गाना को ही लेकर के बैठे रहोगे ना, तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप पॉपुलर नहीं हो। अगर आप अपने स्टूडियो में 15 से 20 लाख का बजट रखते हो तो भल बड़े सिंगर आ सकते हैं और वो आपके स्टूडियो में थोड़ा सा गाना वाना के लिए आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये चरण हो गया कि आपसे नए सिंगर के पहले बैठे मत रहो, आप अपना भी काम करो, ठीक है, और कुछ अन्य नए भी काम करने के लिए स्टार्ट करो, क्योंकि आपके पास सिस्टम है, आपके पास वो पावर है, ठीक है ना। आपके पास लोग आएंगे और तरह तरह के काम लेकर के आएंगे, तो ना नहीं बोलना है, ठीक है ना। उसको कैसे भी करवाने का कोशिश कीजिए, पता कीजिए कि जो वो बंदा काम खोज रहा है क्या वो मैं कर सकता हूँ या कोई और कर सकता है, तो उससे करवा करके 2 पैसे उसे 2 पैसे आप रख लो, बस बाकी तीसरा बंदा को आप काम करके दे दो, ठीक है ना। इस तरीके से भी इनकम आप कर सकते हैं अगर आपका एक नई स्टूडियो है तब, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि बड़े कलाकार कैसे आएंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये होती है भाई कि अगर आपके पास बजट है, आप मान लो कि आप लाख रुपए अपने स्टूडियो में लगाए आपने, तो आजकल जो कलाकार हैं ना, मान लीजिए कि हमारे खेसारी भैया, पवन सिंह, ये तो बहुत बड़े कलाकार हो गए, इनके चार्ज आपसे पार नहीं लगेगी। बट जैसे आशीष यादव, रोशन रोही, खुशी कक्कर, सोनम यादव, शिल्पी राज, ये सब जो कलाकार हैं, इन लोगों से आप गाने खरीदो एक स्पेशल अपने स्टूडियो के लिए, और अपने स्टूडियो के नाम से एक चैनल बनाओ, ठीक है, और उसी चैनल पर उन लोगों से गाने खरीद खरीद के डालो, ठीक है। थोड़े बहुत खर्चे होंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में खर्चे होंगे, बट वो रिकवर भी हो सकते हैं अगर उनके गाने चल पड़े तो। बट लेकिन मैं आपको 100% गारंटी ये दूंगा कि अगर आप खेसारी भैया, पवन सिंह से गाने लेते हो, यानी कि पवन भैया से गाने लेते हो, तो बेसिकली आपका कोई पैसा डूबने वाला नहीं है। बट इन छोटे कलाकार से आप लोगे तो थोड़ा पैसा आपका डूबने का चांस हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि इसमें रिस्क है, ठीक है ना। इन लोगों से गाने ले करके अपने स्टूडियो पर अपलोड कीजिए, लगातार 10 एल्बम खरीद लीजिए इन लोगों का, आपका स्टूडियो अपने आप रनिंग में आ जाएगा, अपने आप रनिंग में आ जाएगा, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो पैसे आप स्टूडियो में खर्च करने वाले हो, मान लो कि 5 लाख का बजट है, तो 1 लाख रुपए अपने स्टूडियो में आप लगाओ, बाकी के पैसे उन कलाकारों से गाने खरीद करके अपलोड करना चालू कीजिए, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि आपके स्टूडियो की पहचान ऑलरेडी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, ऑलरेडी बिना कहे पूछे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। एक गाना आप रिलीज कर दोगे और 10 एल्बम में बात कर रहा हूँ, अगर जितने भी पॉपुलर लेडीज़ कलाकार हैं या और भी कलाकार हैं जिनको आपसे पार लगता है, ठीक है, उनसे आप गाने ले करके और देखिए, पकड़िए उन लोगों को जो जिनके मार्केट में अभी गाने फ़िलहाल में हिट नहीं है। जिनके हिट हैं उनके चार्जेस थोड़ा ज़्यादा लगता है, जिनके हिट्स नहीं, हिट गाने नहीं चलते हैं, मतलब प्रजेंट में, उनके चार्ज बहुत कम होते हैं। तो उनसे आप गाना ले करके, अगर आपको सक्षम हैं आप, तो ये काम कर सकते हैं, आपका स्टूडियो रनिंग में आ जाएगा, ठीक है। मैंने ये स्टूडियो के लिए बताया है, आप में काबिलियत है, आप स्टूडियो खोले हैं, तो बैठे मत रहिएगा, क्योंकि आप जो पैसे लगा दिए हो ना भाई, मेरे पास वो भी नहीं था, सच बता रहा हूँ। जो आज लोग लगा देते हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए लगा देते हैं एक बार में, मैं बताऊँ कि मैं
सारा चीज़ सीखा हूँ, थोड़े 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 पैसे कर कर के सीखा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ तक आ गया, और अभी तो कुछ नहीं हूँ, और ठीक है, लेकिन मैं हार नहीं मानता, ठीक है ना। मेरे पास भी सिंगर बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, मैं ऑनलाइन ही ज़्यादा काम पकड़ता हूँ, ठीक है ना, और अपना खुद का काम करता हूँ, ठीक है। तो दिमाग हमेशा लगाते रहिए, आपका स्टूडियो कभी बंद नहीं होगा अगर आप ये चीज़ें करते रहेंगे तो, ठीक है ना। अब बात करते हैं उन सिंगर के लिए जो नए हैं, गाना गाते तो हैं बट वो पैसे नहीं कमा पाते, और 2 4 5 एल्बम गाते हैं, उसके बाद जय सिया राम जाकर घरे बैठ जाते हैं, या तो खेती बाड़ी में काम करते कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं और स्टूडियो वाले को देते हैं, वहाँ से गाना गाते सोचते हैं कि मैं हिट हो जाऊँगा, ठीक है ना। तो उनके लिए भी एक कहावत है, देखिए भाई, आप किसी स्टूडियो से गाइएगा ना, तो अगर चैनल मोनेटाइज है, ठीक है, स्टूडियो वाले के अगर चैनल मोनेटाइज है, तो मैं स्टूडियो वाले से भी बोलूँगा कि भाई ऐसे कोई जो कलाकार है जो अच्छे गाते हैं, उनको अपने तरफ से आप थोड़ा फ्रीडम दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो अच्छे गाते हैं उनके गाने अक्सर थोड़े बहुत चलते ही चलते हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं चलता, लेकिन जो गा ही नहीं पाता है उसको मैं नहीं बोलूँगा भैया, ठीक है। बट थोड़े बहुत जो अच्छे गा रहे हैं, कलाकार गा रहे हैं, उनको आप सपोर्ट कीजिए। जैसे कि सिर्फ उनको बोलिए कि आपको म्यूजिक का पैसा और पोस्टर का पैसा लगेगा, रिकॉर्डिंग मिक्सिंग उनको फ्री कर दीजिए, ठीक है ना। उस बंदे को या तो एग्रीमेंट करके उस बंदे को रख लीजिए, ठीक है, जो अच्छा गा रहा है। तो वहाँ से सिंगर की इनकम चालू हो जाती है, स्टूडियो वाले की तरफ से सपोर्ट हो जाता है, और वो हमेशा लगातार गाते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप सोचोगे कि मैं पैसा लगाऊँ और स्टूडियो में जा कर के दूँ और गाना से ले करके हर चीज़ मैं खुद करूँ, तो वो नहीं हो पाएगा। दूसरी बात ये हो गई कि कितने लोग कितने सिंगर ये सोचते हैं कि मैं खुद का चैनल बनाऊंगा और खुद ही अपलोड करूंगा गाने डाल डाल के। तो भाई आपके ज़माने लग जाएंगे, आप वही काम कर रहे हो जो स्टूडियो में जा कर के पैसा दे रहे हो, गा रहे हो, ठीक है, गाने के बाद आप जा रहे हो, स्टूडियो वाला रिलीज कर दे रहा है, आप वही काम कर रहे हो, सेम टू सेम, आप कुछ अलग नहीं कर रहे हो। देखिए, किसी किसी सिंगर का चैनल कब बनता है, जब उनके एक गाने हिट हो जाते हैं, ठीक है ना। वो पहले नहीं बनाते, पहले कोई भी चैनल नहीं बनाता जो ज़्यादा तेज़ अपने आप को सोचता है कि मैं अपने आप पे पैसे लगा रहा हूँ। ठीक है, आप लगाइए, अच्छी बात है, बट पता है जब आप अपने चैनल पर गाना अपलोड करना चालू करोगे और किसी भी स्टूडियो में आप जाओगे ना, तो उससे खाली इतना बोलोगे कि मुझे गाना चाहिए, मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, तब जो जिस स्टूडियो में आप जाओगे उस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग का फीस आपको बढ़ा दिया जाएगा, म्यूज़िक का बढ़ा दिया जाएगा, पोस्टर का बढ़ा के लेगा, क्योंकि भैया आप उनको कंटेंट नहीं दे रहे हो, आप उनको कुछ दे ही नहीं रहे हो, बस आप गाना रिकॉर्ड करवा रहे हो, मिक्सिंग करवा रहे हो और अपने चैनल पर डाल रहे हो, तो उनका इसमें कोई मुनाफा है ही नहीं। तो वो थोड़े बहुत चार्जेस पे करके, मतलब बढ़ा करके आपसे ले सकता है, तो उसमें भी आपका घाटा है, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं कि नए सिंगर कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देता हूँ जो आप लोग मानिएगा तो बिल्कुल 2 पैसे आप भी कमा सकेंगे। करना ये है कि मान लीजिए आप तो गाना गा ही रहे हो, पैसे लगा ही रहे हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जहाँ से आप गाना गा रहे हो वो डिस्ट्रीब्यूट आपके गाने को कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि हर एक प्लेटफॉर्म पे पहुँचा रहा है नहीं पहुँचा रहा है। जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, गाना म्यूजिक हो गया, हंगामा म्यूजिक हो गया, ये जितने सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हैं जो हम लोग लाइव गाने सुनते हैं, वहाँ पे आपके गाने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। कितने लोगों को तो ये पता भी नहीं है, उनको तो ये लगता है कि यूट्यूब पे अपलोड कर दिया और हमारे गाने सब जगह मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। यूट्यूब पर अपलोड करने का तरीका बहुत सरल है, आपको एडिटिंग करके अपलोड कर देना है। लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, हंगामा म्यूजिक, सारेगामा म्यूजिक, इन लोगों पर पहुंचाने के लिए आपको अलग से ऑडियो अपलोड करना पड़ता है, जिसके लिए हमें ऑडियो का बिट रेट भी सही रखना पड़ता है, उसका अलग पोस्टर भी बनता है, ठीक है ना। 3000x3 का पोस्टर उसका बनता है, तब जाकर वो गाने रिलीज होता है। कोई कोई आपको फ्री में कर देगा, कहीं कहीं वो चार्ज लगेगा। जैसे मेरे पास से आप करवाओगे तो 200 लगता है एक गाने का, ठीक ना। 72 से 78 घंटे में वो रिलीज हो जाता है, ठीक है, मेरे पास करवाओगे। तो वहाँ से क्या होगा कि आपके गाने का रील बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपके गाने का रील बनना स्टार्ट होगा, आपका गाना में दम रहेगा, तो आप स्टार बन गया। रील बनेगा तभी तो गाना हिट होगा ना यार। पहले का जुग जमान तो रहा ना, कैसेट वाला के कैसेट बिकेगा, दुकान दुकान तो बजेगा, है ना, वो तो नहीं रहा। अब दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो नए सिंगर है वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि मैं इधर कोई पैसा ही नहीं लगाऊं और आप थोड़ी से एजुकेशनल हैं, यानी कि आप थोड़े पढ़े लिखे हैं, तो आप
जैसे मैं हूँ तो मैं गाता भी हूँ, लिखता भी हूँ एंड मिक्स मास्टरिंग सब चीज़ करता हूँ, म्यूज़िक भी बनाता हूँ। बट ये है कि म्यूज़िक का मेरा क्वालिटी नहीं बन पाता, इसलिए मैं म्यूज़िक का वीडियो ही नहीं बनाता, ठीक है ना। मैं क्योंकि म्यूज़िक में अभी थोड़ा नया हूँ, नया थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा नया हूँ, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता। वोकल मिक्सिंग में कंप्लीट हूँ, जितनी भी सॉफ्टवेयर की जानकारी है वो सारी चीज़ है मेरे पास। और इसको सीखने में मेरे को लगा है कम से कम भी तो 5 से 6 साल लगा है सीखने में, ठीक है ना। अब तो मतलब मत ही पूछे, धुरंधर हो गया हो। तो मैं हर चीज़ करता हूँ, ठीक है ना। तो आप भी अगर चाहो तो आप भी सीख सकते हो, एक घर में होम स्टूडियो कर सकते हो, ठीक है ना। जितना आप पैसे दूसरे एल्बम में लगाओगे या स्टूडियो में लगाओगे, क्या होता है कि अपने आप पर आप लगा करके, मतलब कि उसका उसका आप सिस्टम खरीद लो, 50 से 60 हज़ार में आपका पूरा सिस्टम हो जाएगा। 10 से 20 हज़ार में एक वोकल रूम का प्लाई का एक वोकल रूम बनवा लीजिएगा, 10 से 20 हज़ार में हो जाएगा, ठीक है ना। तो 50 60 70 हज़ार ऐसे ही लग जाना है, तो वो आपके घर में हो जाएगा। अगर आप अफोर्ड करते हो तो, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप अफोर्ड करते हो तो आपके पास जगह है, घर है, तो आपका पर्सनल रूम है, तो आप उसमें भी बनवा सकते हो उसको, ठीक है। वहाँ पे आप बैठ के अपना ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और ये क्लास करने में शायद मैं वोकल मिक्सिंग करने में मैं तो 4,000 रुपये लेता हूँ, मैं 3,999 रुपये लेता हूँ। तो इसका पूरा फुल मास्टरिंग मतलब बता दूंगा, ठीक है ना। फुल क्लास में मतलब इसका पूरा जीरो से लेकर के मतलब अंतिम तक, मतलब जीरो टू हीरो वोकल मिक्सिंग में वो मैं सिखा दूंगा। बट म्यूज़िक के लिए बहुत लोग म्यूज़िक नहीं बना पाते हैं, ठीक है ना। म्यूज़िक में थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना चाहिए, ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें अलग अलग पैटर्न यूज करने पड़ते हैं, इसलिए, ठीक है ना। फिर भी आप कर सकते हो, बट ये है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। वो पियानो बजाना है या बजाना है तो सीखने में टाइम बहुत बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। उसके बिना भी होता है, ऐसा नहीं है। बट आप जब इस लाइन में घुसोगे ना, तब आपको धीरे 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 मतलब कि काम आने लगेगा, ठीक है ना। काम आने लगेगा और धीरे धीरे आप सीखने लगोगे, धीरे धीरे आप धुरंधर हो जाओगे, ठीक है ना। तो अपना आप खुद सोचते हैं कि मैं होम स्टूडियो बनाऊं, तो यहाँ से आप बना करके कुछ पैसे स्ट्रीमिंग से कर सकते हैं, ठीक है ना। या तो डिस्ट्रीब्यूटर का डैशबोर्ड ले करके किसी से 2,000 में 3,000 में दे देता है कोई, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर खोजिए, उसको ले लीजिए, वहाँ से आप भी अपने गाने को रिलीज़ कीजिए, वहाँ से भी आप पैसे कमा सकते हैं, ठीक है ना। यूट्यूब का अलग हो गया, उसका अलग हो गया, वहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं अच्छा खासा, ठीक है ना। तो ये हो गई कमाने का तरीका। दूसरा तरीका ये हो गया कि अगर आप ज़्यादा अफोर्ड करते हो, मतलब आपके पास ज़्यादा पैसे हैं अच्छे खासे, तो आप बड़े कंपनी पकड़िए। और बड़ा कंपनी का मतलब ये हो गया कि भैया वो सपोर्ट तभी करेगा, ठीक है ना। छोटे कलाकार को बड़ा स्टूडियो सपोर्ट तभी करता है जब आपके गाने बड़े कलाकार के साथ हो, यानी कि आप खुद नया हो, आप किसी जैसे शिल्पी राजा भी टॉप लेवल पे चल रही है, उनसे आपने रिकॉर्डिंग करवाया, ठीक है, उनसे रिकॉर्डिंग करवाया। जो फेमस एक्ट्रेस है लेडीज़ में, जो फेमस एक्ट्रेस है, उसके साथ आपने वीडियो शूट करवाया, ठीक है। तो वैसे वैसे गाने को बड़े स्टूडियो वाले बड़े चैनल वाले को अगर आप गाना देते हो तो बेशक वो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि उनसे आपको लगता है कि हाँ इसके वीडियो में दम है, थोड़ा सा मेहनत किया, भले आपका चेहरा नया हो, बट जो आपके साथ है उसका चेहरा तो पुराना है ना, वो फेमस है ना, तो आप पे मेहनत कर सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे होंगे, एक एल्बम में 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये घुस जाएंगे, ठीक है ना। तो इनमें से मैंने आप लोग को जो भी बताया, हाँ एक टिप्स और है। मान लीजिए कि आप नए सिंगर हैं, ठीक है, आप गाना गाते हो, तो लिखवाते हो तभी तो गाते हो ना, ऐसे तो नहीं गाते। तो आप जिससे भी गाना लिखवाओ ना, आप क्या करो कि उस गाने का ट्यूटोरियल वीडियो बना लो। अगर आपको नहीं आता है तो मेरे चैनल पर जाना, सबसे नीचे वहाँ पे आप देखना, पहले मैं गाना लिख करके वीडियो बनाता था, उस तरीके से आपको वीडियो बना के अपलोड करना है। लेकिन ये ध्यान रहे कि गाना आप लिखवाए हो जिससे, उसका नाम ले लीजिएगा और साथ में अपने गाने का प्रमोशन कर दीजिएगा कि भाई मैं ये गाना गा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा करके आप सुन लेना, ठीक है। इस तरीके से जब आप करोगे ना, तो आपके थोड़े थोड़े चैनल भी ग्रो होने लगेंगे और आपका पहचान बढ़ने लगेगा थोड़ा सा, ठीक है ना, कि भाई ये गाना गाया है, अपने से वीडियो बना करके डालता है। ये चीज़ें जो है बहुत सटीक तरीके से काम करती है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो मेरा एक्सपीरियंस है एंड नॉलेज है जो शेयर किया, आप लोगों को पसंद आया होगा। और
मेरे बताने का तरीका कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और जो मैं बताया हूँ अगर आप लोग फॉलो कीजिएगा ना तो पक्का 2 पैसा आप कमाइएगा, आपका सिंगिंग कभी नहीं रुकेगा। ठीक है, या तो आप किसी छोटे स्टूडियो में जाइए जहाँ पे आपको अच्छी सपोर्ट मिलती है, वहाँ से जा कर के आप लोग काम कर सकते हैं। तो बताइएगा और एक कमेंट भी कीजिएगा कि ऐसे ऐसे कौन कौन सा सिंगर है जो चाहते हैं कि मैं गाना भी गाऊँ पैसा भी कमाऊँ। ठीक है, एक बार कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।